शुक्ला, इंडिया हॉट टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की 10 बड़ी बिजनेस बुलेटिन के बारे में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शेयर बाजार में रौनक, ऑल टाइम हाई पर सेंसेक्स निफ्टी। आज शेयर बाजार की शुरुआत सपाट रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज यानी सोमवार को 20.37 अंकों पर 45,099.92 पर और निफ्टी 6.30 अंकों पर 13,264.85 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 87.31 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 45,167.86 के स्तर पर था, तो वहीं निफ्टी 26.00 अंकों की तेजी के साथ 13,284.55 के स्तर पर था। सपाट शुरुआत के बावजूद बाजार रौनक है और सेंसेक्स आज ऑल टाइम हाई 4,45,291 पर पहुंच गया है। ओपेक के फैसले से तेल कीमतें स्थिर होने की उम्मीद, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि तेल उत्पादक देशों के संगठन के फैसले से आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है। ओपेक ने 2 दिन पहले कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया था। उल्लेखनीय है कि भारत में पिछले 5 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। प्रधान ने इसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में यह बात कही गई। पेट्रोल कीमतों में रविवार को 28 पैसे प्रति लीटर की ओर बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल के दाम 29 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। 1 जनवरी 2021 से जीएसटी रिटर्न तिमाही आधार पर फाइल करने की मिलेगी सुविधा। जीएसटी प्रणाली के तहत छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न दाखिल करने और करों के मासिक भुगतान की योजना शुरू की है। ऐसे करदाता जिनका पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए तक रहा है और जिन्होंने अपना अक्टूबर का GSTR3B रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक जमा कर दिया है, वो इस योजना के पात्र है। 1 जनवरी 2021 से इसकी अनुमति दी जा सकती है। आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने रेट। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने लगातार 15वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। आज यानी सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 33 पैसे व डीजल के दाम में 31 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के बाद सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क और बढ़ा दिया था। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 तक केंद्र सरकार द्वारा इसमें अभी तक 9 बार इजाफा किया गया है। इंडिया में 500 अरब डॉलर से अधिक का आया एफडीआई अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 के दौरान 500 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। इससे पता चलता है कि दुनिया में भारत की गिनती एक सुरक्षित और महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में होने लगी है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में भारत को मॉरिशस से 144.71 अरब डॉलर तथा सिंगापुर से 106 अरब डॉलर का एफडीआई मिला है। देश के जिन प्रमुख क्षेत्रों को सबसे अधिक एफडीआई मिला है उनमें सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, व्यापार, निर्माण विकास, वाहन, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। जीडीपी ग्रोथ पर नीति आयोग का अनुमान, कहा साल 2021 में बदलेगी तस्वीर। देश की आर्थिक विकास दर अगले वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रविवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में गिरावट 8% से कम रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर में गिरावट के अनुमान को 9.5% से घटकर 7.5% कर दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर के अनुमान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम निश्चित रूप से 2021-22 के अंत तक कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएंगे। यस बैंक के निवेशकों के लिए आई गुड न्यूज। यस बैंक की आर्थिक सेहत धीरे धीरे सुधर रही है। इस साल की शुरुआत से आर्थिक संकट का सामना कर रही यस बैंक को आरबीआई की निगरानी में एसबीआई ने संभालने का काम किया है। अब बैंक अपने कारोबार को विस्तार देने में जुटा है। पिछले कुछ दिन में यस बैंक से जुड़ी कई अच्छी खबरें सामने आई हैं। यस बैंक की रणनीति के बारे में जानकारी देते हुए बैंक के रिटेल बैंकिंग के ग्लोबल हेड राजन पेटल ने कहा कि हमने अपने रिटेल और एमएसएमई एसेट के साथ लोन बुक को भी साल 2023 तक डबल करने का लक्ष्य रखा है। बीपीसीएल को बेच रही है सरकार, वेदांता समेत 3 कंपनियों ने लगाई शुरुआती बोली। केंद्र सरकार भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। सरकार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 3 शुरुआती बोलियां मिली है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को बताया कि बीपीसीएल के निजीकरण के लिए 3 कंपनियों ने रुचि पत्र यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कराया है।
उन्होंने कहा कि शुरुआती बोली की जांच के बाद जिन कंपनियों का चयन होगा उन्हें सेकेंड राउंड में फाइनेंशियल बिड के लिए कहा जाएगा। टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, विवाद से विश्वास स्कीम डिक्लेरेशन में कर सकते हैं बदलाव। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत अगर आपने डिक्लेरेशन दिया है लेकिन आप उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया है कि टैक्सपेयर डिक्लेरेशन में तब तक संशोधन किया जा सकता है जब तक टैक्स अथॉरिटीज टैक्स बकाया और टैक्स पेमेंट की पूरी जानकारी के साथ सर्टिफिकेट नहीं जारी कर देती है। बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से अक्टूबर में तीसरी बार विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की समय सीमा 3 महीने यानी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर एक्शन मोड में केंद्र सरकार लागू किए ये नियम। प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से आलोचना झेल रही केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके जरिए जमाखोरी पर रोक लगाई जा सकेगी। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव लीना नंदन के मुताबिक केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। यह स्टॉक लिमिट होलसेल और रिटेल दोनों प्रकार के कारोबारियों पर 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। तो ये थी आज की 10 बड़ी बिजनेस की खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया हॉट टॉपिक्स को। धन्यवाद।